ताशी दिलक। तो कल थी बुद्ध पूर्णिमा और आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साल था 2015 जब मेरा एक्चुअली बैचलर्स डिग्री हो चुका था और मैं घर पर था। 1 साल का मैंने गैप लिया हुआ था क्योंकि मुझे आगे फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी अपनी लाइफ में, क्या करना है मुझे क्या नहीं करना। जिसमें मैंने बैचलर्स की थी उसमें मैं मास्टर्स करने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसके लिए मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि बाहर जाना था मास्टर्स करने के लिए, मतलब अब्रॉड, तो उतना तो वी कुड नॉट अफोर्ड। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एकेडमिकली तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा उतना शार्प में नहीं था। तो इन ऑल दोस स्ट्रेस एंड वरीज मेरा उस वक्त पैरेलली मेडिटेशन शुरू हुआ। वो कैसे शुरू हुआ उसकी एक अलग जर्नी है जिसके बारे में अभी बात करूँगा मैं। तो उस वक्त मेडिटेशन के थ्रू मैंने कुंडलिनी प्रैक्टिसेस सीखी, स्वर साधना सीखी, यानी कि सांस वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा। इस पर भी बात करेंगे कभी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है अपने आप में। ये सब चीज़ें होते होते प्रोबेबली सबकॉन्शियसली मैं सीख कर रहा था। वो सीख करते करते मेरे सामने आए ऐसे 2 ध्यानी जो शायद इस संसार के सबसे बड़े 2 ध्यानी हैं। एक है हमारे महादेव और एक है हमारे गौतम बुद्ध। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गौतम बुद्ध के दिए हुए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स की जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना, मैंने किया, मुझे बहुत पीसफुलनेस, काम और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, मतलब एक मैक्रो लेवल पे, एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल लेवल पे मेरे को एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली लाइफ की। माइक्रो लेवल पे तो चीज़ें देखो होती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, रोगे, हंसना गाना चलता रहता है। बट मैक्रो लेवल पे आपको लाइफ को समझना पड़ेगा अगर आपको ओवरऑल एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो। अब यूँ तो बुद्धिज्म बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एक वीडियो छोड़िए शायद एक लाइफ में भी इसके बारे में पूरी बातें करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा जो गौतम बुद्ध के जो स्टूडेंट्स थे, जो डिसाइपल्स थे, जिन्होंने आगे इस पूरे बुद्धिज़्म को प्रीच किया, उन्होंने टीचिंग्स को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है जिनको हम बोलते हैं त्रिपिटक और एल्स त्रिपिटक। तो ये जो 3 मेजर कैटेगरीज हैं, बेसिकली पिटक मतलब बास्केट होता है। तो पहला आता है विनय पिटक, जो कि मॉन्क्स होते हैं या मोनेस्ट्रीज में जो लोग रहते हैं उनके रूल्स और रेगुलेशंस इसके अंदर आते हैं और वो रूल्स और रेगुलेशंस क्यों फॉलो करने हैं उसके लॉजिक और रीजनिंग इसके अंदर आते हैं। दूसरा होता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में वो मॉरल स्टोरीज और टीचिंग्स हैं जो गौतम बुद्धा ने अपने स्टूडेंट्स को ऑफकोर्स दी हुई थी, बट देवर इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरीज। अलग अलग कहानियों के थ्रू गौतम बुद्ध अपनी टीचिंग्स दिया करते थे, वो उनकी स्टाइल थी देने की। तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, धम्मपद और एक आता है जातका टेल्स। अगर आप 90s किड हो ना तो आप जातका टेल्स से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो सकते हो। जिस तरह पंचतंत्र की कॉमिक आती थी उसी तरह जातका टेल्स की भी कॉमिक्स आया करती थी जिसके अंदर भगवान बुद्ध की टीचिंग्स हुआ करती थी। इसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक में जो आपने स्टोरीज सुनी, जो मॉरल स्टोरीज सुनी है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन साइकोलॉजिकल लेवल पे और फिलोसॉफिकल लेवल पे आपको मिलती हैं अभिधम्म पिटक में। तो इस तरह से 3 मेजर कैटेगरीज में बुद्धा की टीचिंग को डिवाइड किया गया है और इन 3 मेजर कैटेगरीज से निकल के आती हैं 2 मेजर प्रिंसिपल्स जिनको मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और वो हमारे लिए काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और उन्हीं को आपको अपनी लाइफ में समझना है और अप्लाई करना है। पहला प्रिंसिपल है तिलक्षण, दूसरा प्रिंसिपल है 4 नोबल ट्रुथ्स। तो जो पहला प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करते हैं जो कि तिलक्षण है। तिलक्षण या फिर आप बोल सकते हो 3 लक्षण। तो हम जो एग्जिस्ट करते हैं ना और हमारे जो भी थॉट्स आते हैं, हमारे जो भी फीलिंग्स इमोशंस आते हैं, उनको गौतम बुद्ध ने 3 तरह से डिस्क्राइब किया है इस एग्जिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम पे उसको डिस्क्राइब किया है। और वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अनिच्च, दुख और अनंत। अनिच्च में ये बताते हैं कि जो हम हैं या जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं सब टेम्पररी है, नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, एवरीथिंग इज़ इवॉल्विंग। चाहे वो आप हो, आपकी आइडेंटिटी हो या कोई और हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इवॉल्विंग। आज जहाँ आप हो कल वहाँ आप नहीं रहोगे, आज जहाँ आप हो कल वहाँ आप थे नहीं। बेसिकली नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। दूसरा आता है दुख। दुख मतलब होता है पेन, एगनी। बट तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है और इसी दुख से हम लोग सब गो थ्रू कर रहे हैं। लेकिन इस दुख को भी 3 मेजर कैटेगरीज में उन्होंने डाला है। पहला तो है फिजिकल और इमोशनल दुख, यानी कि दुख यानी कि फिजिकल जो इमोशनल पेन हम लोग मतलब बर्थ, डेथ, डिसीज़, इलनेस, फिजिकल हर्ट हो जाता है, यहाँ किसी ने दिल तोड़ दिया आपका, किसी ने आपको, तो ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल एंड इमोशनल पेन के अंदर। दूसरा होता है व्यापारी नाम दुख, यानी कि चेंज से होने वाली जो सफरिंग होती है। बेसिकली हर चीज़ जैसे कि चेंज हो रही है, जैसा कि पहले बोला ना, हर चीज़ चेंज हो रही है।
तो हम लोग की एक्चुअली आदत होती है क्लिंग ऑन करने की, चाहे वो हमारी आदतें हों, चाहे वो कोई एक इंसान हो, चाहे वो उस इंसान की कोई आदत हो, हमारी हैबिट होती है उससे क्लिंग ऑन कर लेने की। तो सिंस आपने समझा अनिच्छ में कि हर चीज़ चेंज हो रही है, तो उस चेंज से होने वाले जो दुख होता है ना, वो दुख यहाँ पे बात की गई है। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंसान से जुड़े हुए थे, आपको सडनली फील होने लगा कि यार वो तो इंसान चेंज होने लगा, उसमें कुछ बदलाव आने लगा है, ये ऐसा नहीं था जैसा मैंने इसको सोचा था, समझा था। अब इससे आपके अंदर एक पेन आने लगा, एक डिस्कम्फर्ट आने लगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आने लगी, डेवलप होने लगी। तो यही कहलाता है सफरिंग ऑफ चेंज, यानी कि बदलाव, जो परिवर्तन से होने वाला जो दुख है, उसका एक एग्जांपल मैंने आपको। तीसरा दुख का टाइप है संखर दुख, यानी कि एग्जिस्टेंस से होने वाला पेन। मतलब कि कभी कभार आप लाइफ के ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाते हो, आप कंफ्यूजन में चले जाते हो कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपको सवाल उठने लगता है उसके ऊपर। तो उससे आपके मन में बहुत सारे डाउट, सेल्फ डाउट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई हैं। बेसिकली उस दुख की बात होती है, तो वो है संखर दुख। और यहाँ बुद्धा ने ये समझाया है कि आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपका खुद का जीवन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी खुद की सांसें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। तो आप ये सोचिए कि जो आपके आसपास हो रहा है वो तो आपके कंट्रोल में वैसे भी नहीं है। अब बात करता हूँ तीसरे लक्षण की, जो कि है अनत, यानी कि देयर इज़ नो मी। मतलब कि आपकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। आपको लग रहा है मेरा नाम वैभव है, मुझे लग रहा है कि वैभव ऐसा है, वैभव वैसा है। आपका नाम XYZ है, आपको लग रहा है XYZ ऐसा है, XYZ वैसा है। मुझे वैभव को ऐसा लग रहा है कि XYZ ऐसा है, वैसा है। XYZ को ये लग रहा है कि वैभव तो ऐसा है। फॉर एग्जांपल, आप मेरी वीडियो देख रहे होगे, मेरी बातें सुन रहे होगे, सबके मन में अलग अलग थॉट्स आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा ये इंसान तो ऐसा है, या आप में से कोई कमेंट कर देता है नीचे, तो मैं उसका नाम पढ़ के सोचूंगा कि यार ये इस इंसान ने ऐसी कमेंट कर दी है, तो ये ऐसा है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ना आप जो सोच रहे हो मैं वैसा हूँ, ना जैसा मैं सोच रहा हूँ कि आप हो, ना आप वैसे हो। इसको मैंने एक बहुत सिंप्लीफाई फिलोसॉफी में करके रखा है, जो मेरी खुद की डेवलप्ड फिलोसॉफी है, जो कि परसेप्शन के बारे में बात करती है। परसेप्शन यानी एक इमेज जो आप बना लेते हो अपने बारे में, दूसरों के बारे में। आप क्या हो, मैं क्या हूँ, हम सब क्या हैं, हम किसी न किसी के परसेप्शन का प्रोजेक्शन है। यानी उसके मन में जो थॉट हमारे बारे में है, जो इमेज हमारे बारे में, उसके लिए हम वो हैं, हमारे लिए हम अलग हैं। इसलिए ये चीज़ें आती हैं कि आपके माता पिता हों, आपकी पार्टनर हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, बच्चा हो, सबकी नज़रों में सब अलग हैं। बच्चे की नज़रों में वो खुद अलग है, आप उनकी नज़रों में अलग हो, आपकी नज़र में आप अलग हो, आपका बच्चा अलग है। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे, तो इससे आप दूसरों के लेके कभी भी स्ट्रेस में नहीं आओगे, और दूसरों के ओपिनियंस को लेके कभी भी स्ट्रेस में नहीं आओगे। अब ये तो बात हो गई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस की, या तिलक्षण की। अब मैं बात करने वाला हूँ दूसरी कैटेगरी की, जिसका नाम है 4 नोबल ट्रुथ्स। ये जो 4 नोबल ट्रुथ्स है ना, ये ऐसे सच हैं जो बेसिकली गौतम बुद्धा ने बोले थे, और बहुत सारे लोग इन सच को सुन के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि शायद लाइफ ऐसी ही है, या कई लोग मानते नहीं हैं जस्ट आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। लेकिन ये एक्चुअली इतना नेगेटिव नहीं है। ये बात करता है यहाँ पे कैसे दुख एग्जिस्ट करता है, और दुख की एग्जिस्टेंस को आप समझते हो। और उसके बाद लास्ट जो बात होती है, जो चौथा बेसिकली उसका प्रिंसिपल है, उसमें यह है कि आप उस दुख से कैसे टैकल करके अपने आप को फ्री कर सकते हो। तो जो 4 नोबल ट्रुथ हैं जो आपको पाथ ऑफ लिबरेशन तक पहुंचा सकते हैं, वो है पहला दुख, दूसरा समुदय, तीसरा है निरोध, और चौथा है मग्गा। अब एक एक करके चारों को डिस्कस करते हैं। दुख में बताया जाता है सिंपल वे में, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दुख में बताया जाता है कि भाई जो आपकी एग्जिस्टेंस है, दैट विल ब्रिंग यू पेन। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, दैट विल इवेंचुअली ब्रिंग यू पेन। पैसा कमा रहे हो, पेन है। पैसा नहीं कमा पा रहे हो, पेन है। कोई चीज़ अचीव कर ली तो भी एक तरह का पेन है, कोई चीज़ अचीव नहीं कर ली तो everything will lead to a pain if at all you are attached to it. Detachment is the key. आप खुद सोचो, association with the beloved is stressful. Separation from the loved is stressful. The process of getting what you want is stressful. Not being able to get what you want is stressful. तो भाई स्ट्रेस तो हर जगह है, हर पड़ाव पर स्ट्रेस है लाइफ के। दूसरा है समुदाय। समुदाय यानी कि यहाँ गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि भाई आपको जो दुख हो रहा है, जो हमने बात करी, वो क्यों हो रहा है। वो दुख बेसिकली हो रहा है अटैचमेंट के कारण। वो अटैचमेंट जो आपने अपने लिए बना रखा है, वो अटैचमेंट जो आपने अपना और दूसरों का बना रखा है, दूसरों से आप अटैच्ड हो, चीज़ों से अटैच्ड हो, फीलिंग से अटैच्ड हो, ये चीज़ें समुदाय के अंदर में आती हैं। और यहाँ पे यही समझाया जाता है कि भाई द की टू पेन,
दुख के जो कारण है वो अटैचमेंट है। तीसरा आता है निरोध। निरोध में ये बात की जाती है कि वो जो अटैचमेंट है, वो जो समुदाय, वो जो अटैचमेंट है ना, उसको कैसे आपको अपने आप से हटाना है। और यहाँ पे एक एग्जांपल है जो बोला जाता है, फॉर एग्जांपल आपका गार्डन है, वहाँ पे अनवांटेड कुछ है ना प्लांट उग गया है, उस प्लांट को आप ना थोड़ा थोड़ा करके काटोगे। अगर आपने मान लो ऊपर से सुपरफिशियली काट दिया उसको, स्टेम्स काट दी, पत्ते काट दिए, वो तो वापस उगता जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली डील विथ योर अटैचमेंट्स। क्योंकि आप जिससे अटैच्ड हो ना, आप कोशिश तो करते हो कि मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। क्योंकि सुपरफिशियल लेवल पे आप उसे डिटैच कर रहे हो। वाकई में जबकि करना ये चाहिए कि आपको रूट से चीज़ों को डिटैच करना है। हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। गौतम बुद्ध एक सिद्ध पुरुष थे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, परिवार है, पैसा है, गाड़ी है, चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, वो चीज़ें रहेंगी। तो आप हर चीज़ से कम्प्लीटली डिटैच नहीं हो सकते। अगर हो गए तो निर्वाणा की तरफ चले जाओगे, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। बट आप ऐसी चीज़ों से कॉन्शियसली डिटैच हो सकते हो जो आपको बार बार पेन दे रही हैं, बार बार हर्ट कर रही हैं, बार बार आपकी फीलिंग्स को ट्रबल दे रही हैं। या कई ऐसी चीज़ होती है जो आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर चुके हो। देखो, मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, बट जब स्ट्रेस में चली जाती है ना चीज़ें, मतलब कि नेगेटिव स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आप हो, एंग्जाइटी में आप हो, तो थोड़े समय के लिए चीज़ों से कट ऑफ कर लो आप। और चौथा है मग्गा। अब यहाँ पे बात तो कर ली हमने कि यार डिटैच हो जाओ, ये सब हो जाओ, लेकिन उसके तरीके क्या हैं, डिटैच होने के तरीके क्या हैं, वो यहाँ पे बात की है। उसको बोलते हैं द 8 फोल्ड पाथ। लेकिन गौतम बुद्ध ने ये भी हमें बताया है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें प्रैक्टिस करके आप डिटैचमेंट की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, तो वही कहलाता है द 8 फोल्ड पाथ और द 3 फोल्ड वे। 8 फोल्ड पाथ के बारे में पहले बात करेंगे। वो जो 8 फोल्ड पाथ है ना, आप नॉर्मल डे लाइफ में अपने आप में अप्लाई कर सकते हो उन चीज़ों को, हर एक सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपको एक बहुत पीसफुल, मॉरल और एक बड़ा एथिकल रास्ता आपको चुनने में हेल्प मिलेगी। और ये 8 फोल्ड पाथ कुछ इस तरह के हैं, जैसे कि राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट इंटेंशन, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस और एक राइट व्यू। तो इन 8 फोल्ड पाथ को अगर आप समझ लोगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी सिचुएशन में ऐसा एक्शन लेना जो ना आपको हर्ट करता हो, ना सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट करता हो, और एथिकली भी सही हो और मॉरली भी सही हो। अब इन्हीं 8 फोल्ड पाथ जो है ना, इनको स्प्लिट करा गया 3 ऐसे वेज में, जिनको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये इवन यू कैन रीच टू द स्टेट ऑफ निर्वाणा। आपको हेल्प करेंगे ये निर्वाणा की स्टेट पे रीच करने के लिए। और वो 3 मेजर वेज कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहला है सिला, यानी कि एथिक्स। एथिक्स के अंदर डाला गया है स्पीच, एक्शन और लाइवलीहुड को। जो 8 फोल्ड पाथ मैंने बताया ना, उसमें से स्पीच, एक्शन और लाइवलीहुड, इसको हमने कैटेगराइज किया है एथिक्स के अंदर। दूसरी कैटेगरी है समाधि या मेडिटेशन। एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन, ये जो 3 चीज़ें हैं 8 फोल्ड पाथ में से, इनको उन्होंने कैटेगराइज किया है समाधि या मेडिटेशन के अंदर। और लास्ट होता है पन्ना, यानी कि विजडम। और विजडम में आते हैं अंडरस्टैंडिंग और इंटेंशन। बहुत सीधी सी बात है। तो किसी भी इंसान और किसी भी सिचुएशन के प्रति अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंटेंशन को सही रखते, तो ये कहलाता है एक सही विजडम से उसे ट्रीट करना। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रिंसिपल्स को अगर अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, तो एक काफ़ी पीसफुल और काफ़ी माइंडफुल लाइफ आप लीड कर सकते हो, जहाँ आप भी चीज़ों से हर्ट नहीं होगे और आपसे जुड़े हुए लोग भी चीज़ों से हर्ट नहीं होंगे। आपके आसपास का जो एनर्जी ऑरा है वो बहुत मैच्योर रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ, लेकिन एंड करते करते मैं इस पूरी वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग हो गया हो ये। तो यहाँ हमने बात की 2 मेजर प्रिंसिपल्स की, जो है पहला है तिलक्खन, यानी कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस, और दूसरा है 4 नोबल ट्रुथ्स। तिलक्खन में हमने बात की थी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस की, जो कि थे अनित्य, दुख और अनंत। तो जो जब तक आपकी लाइफ है ना, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब जब तक एग्जिस्ट कर रहे हो ये चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहेंगी। वहीं फिर हमने डिस्कस किया 4 नोबल ट्रुथ्स, जिसके बारे में बात होती है दुख की, दुख को समझने की, उसको रोकने की और किस तरह से उसे रोकना है। तो उसमें हमने बात की थी दुख, समुदाय, निरोध और मग्गा। मग्गा मतलब दी पाथ ऑफ, मतलब कैसे, तरीके क्या हैं जिनसे कि हम दुख को डील कर सकते हैं। तो उन तरीकों पे जब हम आए तो हमने डिस्कस किए दी 8 फोल्ड पाथ और 3 फोल्ड वे। और यही 8 फोल्ड पाथ और 3 4 वे जो है वो सिंपल डे टू डे लाइफ में आप एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक तो होती है फिलॉसफी, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट फिलॉसफी एवरी टाइम एंड एनी टाइम इन लाइफ, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली हर सिचुएशन में आप हो, आप अपने आप को वहाँ रखो, इस सिचुएशन में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो, यू विल फाइंड अ बेटर वे टू नेविगेट थ्रू द प्रॉब्लम्स, पेन्स एंड सफरिंग्स इन योर लाइफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ध्यान रखना अपना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।